हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स आर लाइंड बाय. क्वेश्चन की तरफ से क्या पूछा गया? जो ब्रोंकियाई होती है, ब्रोंकायोल्स होते हैं और फैलोपियन ट्यूब होती है, उसका इनर सरफेस को कौन सी एपिथेलियम लाइन करती है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई हमें पता होना चाहिए कौन सी यहाँ पे एपिथेलियम प्रेजेंट है. तो सिंपल सा है हमारा की कॉन्सेप्ट कि हमें सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. राइट. सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. अब मैंने यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम बोल दिया है तो भाई इतना तो हमें पता है कि आंसर का क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम है. बट इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि सिलिएटेड एपिथेलियम ही क्यों यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी क्यों नहीं प्रेजेंट है. क्वेश्चन को तब हम अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है. तो एपिथेलियम है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे पता है. तो भाई बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है कवरिंग प्रोवाइड करना. ठीक है. कवरिंग ये कैसे प्रोवाइड कर रही है? इनर सरफेस के बारे में बोला गया है. तो यहाँ पे इस वक्त ये एपिथेलियम इनर कवरिंग प्रोवाइड कर रही है. यहाँ पे हमें कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में मेंशन किया गया है. क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं. क्या हमें समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये वाली यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है. यहाँ पे हमें बोला गया है ब्रोंकाई. सेकेंड हमें यहाँ पे बोला गया है ब्रोंकायोल्स, ब्रोंकायोल्स. एंड थर्ड हमें यहाँ पर बोला गया है फैलोपियन ट्यूब. ठीक है. थर्ड इज फैलोपियन ट्यूब. अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टू को ऑब्जर्व कर रहे हो, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स, ये दोनों के दोनों कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इसका फंक्शन है. और जो थर्ड वन है इसका फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसका फंक्शन होता है. ठीक है. अब अगर मैं ब्रोंकायोल्स और ब्रोंकियोली की बात करूं तो इन दोनों का क्या काम है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इनका फंक्शन होता है. तो बेसिकली यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम करती क्या है? अगर कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई भी हमारे अंदर डस्ट एंटर कर रही है, कोई भी हमारे अंदर कोई भी ऐसे पार्टिकल एंटर कर रहा है, या फिर बोल सकते कोई भी एलर्जन एंटर कर रहा है, कोई पोलन ग्रीन एंटर कर गया, कुछ भी ऐसा एंटर कर गया, तो ये क्या करते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम इसको अंदर एंट्री नहीं करने देती और इसको क्या करवाती है? बॉडी से मेरी आउट इसकी करवा देती है एग्जिट, कि भाई बाहर निकलो, आपको कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर, आप रिक्वायर्ड नहीं हो, अब फालतू का सामान हो, बाहर चले जाओ यहाँ से. ठीक है. तो यहाँ पे इसका क्या काम था? बेसिकली इसने जो चीज बॉडी के अंदर आ गई थी, राइट, जो चीज बॉडी के अंदर आ गई थी उसको बाहर कर दिया इसने. और ये बाहर कैसे हुई होगी? मूवमेंट हुई होगी यहाँ पे उस चीज की, अपने आप तो उठकर चली नहीं गई होगी. यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, इस पॉइंट को देखिए. ये क्या है हमारा? मान लेते हैं कि एक सरफेस है हमारा ब्रोंकाइल एंड ब्रोंकियोल्स का. ठीक है. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है. दिस ऑल इज सीलिया. सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक सेल्स होते हैं. दिस इज सीलिया. ठीक है. सीलिया प्रेजेंट है यहाँ पे सारे के सारे के अंदर. और ये सीलिया क्या है कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. यहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर कर गया, ये ठीक है, डस्ट पार्टिकल की एंट्री हुई, तो ये सीलिया क्या करते हैं? आपस में बीटिंग शो करेंगे, ऐसे ऐसे मूवमेंट शो करते हैं, आगे पीछे होंगे ये, और सारी की सारी डर्ट को कर देंगे बाहर की, भाई बाहर आ जाओ, आपको कोई काम नहीं है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, फालतू का आप यहाँ पे क्या करोगे? प्रॉब्लम कॉज करोगे. ठीक है. तो सीलिया का आप यहाँ पे फंक्शन समझ आया. अगर हम इसी फंक्शन को सीलिया के कॉन्टैक्ट करूं, मैं इसको समझू फैलोपियन ट्यूब से, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या काम होता है? इसका जो एग है, जो एक सेल है, ओवा है, फीमेल का गैमेट है, जो एंट्री करता है क्या से? ओवरी से ये गैमेट रिलीज हुआ. ठीक है. ओवरी से इसका रिलीज हुआ. ओवरी से फिर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब तक, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक का जो इसका ट्रैवल है वो किसकी हेल्प से होता है? भाई मूवमेंट इसकी शो होती है सिलिएटेड एपिथेलियम की वजह से. अब ये जो हमारा ओवा होगा उसका क्या करता है? ये अंदर सीलिया आपस में बीटिंग शो करते हैं. क्या करते हैं? आपस में बीट करते हैं, मूवमेंट शो करेंगे, और इस एग की अंदर ये करवा देते हैं ट्रांसपोर्ट, अंदर इसकी मूवमेंट करवा देते हैं यूट्रस तक. तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि सिलिएटेड एपिथेलियम वहां पे प्रेजेंट होगी भाई जहां पे क्या करवानी है? मूवमेंट करवानी, किसी चीज की, किसी चीज को मूव करवाना है, उसको उसकी जगह से चेंज करना है, हिलाना डुलाना है. यह पॉइंट अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं. इसके साथ साथ अगर इस पॉइंट को एक और हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन करें, सिलेटेड एपिथेलियम के साथ कभी कभी, हर टाइम नहीं, जरूरी नहीं है, गॉब्युलेट सेल्स भी, यहाँ पे गॉबलेट सेल्स की भी क्या होती है? यहाँ पे प्रेजेंस होती है. गॉबलेट सेल्स यहाँ पे क्या है? गॉबलेट हमारे यहाँ पे वो क्रीचर वाला गॉबलेट नहीं है जो हैरी पॉटर में दिखता था. गॉबलेट क्या एक टाइप के सेल्स होती है. ठीक है. और ये नॉर्मल सेल थे अभी तक, बट अभी क्या हो गया? इन्होंने अपना फंक्शन चेंज करके इन्होंने स्टार्ट कर दिया है म्यूकस का सिक्रीशन. क्या कर रहे हैं? म्यूकस का सिक्रीशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, इसलिए हम इन्हें गॉबलेट सेल्स बोलते हैं. ठीक है. म्यूकस सिक्रीशन का फंक्शन हो गया. कभी कभी सिलेटेड एपिथेलियम के अंदर किसी किसी जगह पे इनकी प्रेजेंस ऑब्जर्व होती है.
तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल एंड ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होगा. सो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम. सो डी इज आवर करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन देखते हैं, बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. ए इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो ये इनकरेक्ट हो गया. बिकॉज में क्यूबॉइडल तब होता है जब कोई काम कैसा होता है, सिक्रीटरी फंक्शन होता है. सिक्रीशन तो हमें कुछ नहीं करवाना ना था ना, यहाँ पे सिक्रेशन कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे. सो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, ये भी इनकरेक्ट हो गया. बिकॉज भाई अभी हमने बोलो कोई भी सिक्रेटरी फंक्शन नहीं है, कोई भी यहाँ पे अब्जॉर्प्शन वाला भी फंक्शन नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे हमें कॉल्यूमिनार एपिथेलियम की. नेक्स्ट स्क्वामिश एपिथेलियम, ये भी इनकरेक्ट हो गया. बिकॉज भाई स्क्वामिश तब होता जब हम यहाँ पे क्या करवाना होता कि किसी चीज का हमें डिफ्यूजन करवाना है, हमें लाइनिंग प्रोवाइड करवानी है, ऐसे तो कुछ नहीं करवा रहे हो, हमें तो मूवमेंट शो करवानी. इसलिए यहाँ पे सीलिया की प्रेजेंस है जो आपस में क्या करेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है. कैसे होती है अपने आप में, हेयर लाइक सेल है जो किसके अंदर, जिनका काम क्या होता है, मूवमेंट करवाना किसी भी चीज की, कि भाई फटाफट से कोई चीज मूव कर जाए, इस चीज के अंदर फंक्शन होता है. सो करेक्ट आंसर इज डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.